प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय अभय कुल्लू है और मैं राउरकेला से हूँ एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम ICPA राउरकेला चैप्टर। आज हम बाइबल में से अध्ययन करेंगे प्रार्थना हम कैसे करें। हम वचन निकालेंगे याकूब की पुस्तक से, उसका 5 अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर कभी कभी ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आता है कि ये परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। दुख, तकलीफ, निराशा आने पर हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं और ईश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं। क्या यह उचित है? आज हम देखें अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला, अपने जीवन को देखना है, अर्थात हमारा जीवन कैसा है। क्या हम परमेश्वर से दूर रहते हैं अपने पापों के कारण? यशायाह कहता है, देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। यह वचन हम पाएंगे यशायाह की पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 में लिखा हुआ है। जैसे आज के वचन में हमने जो पढ़ा, याकूब 5 उसका 16 में लिखा था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इसीलिए हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। और दूसरा कारण है, हमारा उद्देश्य क्या है। अक्सर हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम वही मांगते हैं जिससे हमारा लाभ हो। याकूब लिखता है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 में लिखा हुआ है, आज हमारी प्रार्थना स्वार्थपूर्ण ना हो, वरन दूसरों के लिए जो आवश्यकता में है प्रार्थना करना है। केवल हम अपने अपने परिवारों के लिए ना मांगे, वरन दूसरों के लिए भी हम मांगे, दूसरों के परिवारों वालों के लिए भी हम प्रार्थना करें। तीसरा, हमें अपने चारों तरफ परमेश्वर के उत्तर को देखना है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परंतु हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को कभी कभी उनकी चीज़ों को देने में, उनकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि असफल हो जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारी हर मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, योजना और चुनाव हमसे बिल्कुल अलग है। जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा तो किसी राजमहल में नहीं, पर एक छोटे से गौशाले में उनका जन्म हुआ। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में विलंब यानी कि देर करता है। उसका कारण है कि वह सही समय में उत्तर देना चाहता है। जैसे जकरिया और एलिसिबा वर्षों के संतान के लिए प्रार्थना करते थे, पर परमेश्वर ने उचित समय में यूहन्ना को उनको दे दिया, यानी कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका जन्म हुआ। तो परमेश्वर की सारी योजनाओं को हम तुरंत नहीं समझ सकते। इसी कारण हमें विश्वास के साथ और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हम यीशु को पहचानने और अपना जो जीवन है हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद।